नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। हम लोग कुंडलियों में बनने वाले शुभ और अशुभ योगों का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। पहले हमने सीरीज़ में पढ़े शुभ योग और उसके बाद बीच में खल योग और दैर्घ्य योग वगैरह पढ़े, जो कि कुछ अशुभ योग थे। और अभी हमारे पास और योग बचे हुए हैं, तो आज हम थोड़ा सा जो मेन कुछ योग हैं जो ज़्यादातर कुंडलियों में देखने को मिल जाते हैं, उसमें से हम कुछ योगों को यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं काहल योग। काहल योग है ये, इसको थोड़ा सा देखना है और ये दिख जाता है कुंडलियों में, काफ़ी बार देखने में आया है। तो ये योग थोड़ा सा लंबा है। इसका एक्सप्लेनेशन लंबा इसलिए है कि वो ये कहते हैं कि लग्न का स्वामी, काहल योग में लग्न का स्वामी, ये लग्न है हमारी, तो लग्ना लॉर्ड कौन बनेगा हमारा? यहाँ पर लग्ना लॉर्ड बनेगा हमारा मंगल। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारा लग्नेश कौन बना हुआ है। लग्न लॉर्ड ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, वैसे हम लग्नेश भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन हम शॉर्ट में इसलिए लिखते हैं कि जब बहुत लंबी लंबी चीज़ें लिखनी होती है तो शॉर्ट में लिखा होता है ना, तो बहुत अच्छे से वो फिर समझ में आता है। और ज़्यादा लंबा हम एक्सप्लेनेशन लिखते चले जाते हैं तो उसको पढ़ने में भी समय लगता है और वो फार्मूला बनाने में भी समय लगता है। तो फार्मूला टाइप तरीके से जो लिखने का मैथमेटिकल तरीका होता है वो अच्छा होता है। तो हमने लिख लिया लग्न लॉर्ड हमारा जो है वो मंगल है, यानी कि लग्नेश हुआ हमारा मंगल। अब काहल योग में क्या होता है कि लग्नेश किस राशि में गया वो देखना है, यानी लग्नेश का राशि स्वामी। अब इसको थोड़ा सा समझना है हमें कि लग्नेश का राशि स्वामी, ये लगन है, लगन में हमारे मेष राशि है अगर, तो यहाँ का जो स्वामी बनेगा वो लग्नेश बनेगा। ठीक है, जिसको हम लग्ना लॉर्ड कहेंगे। ठीक है, अब इसका राशि स्वामी कौन होगा? इसका राशि स्वामी, यहाँ लगन का राशि स्वामी मंगल है, लेकिन लग्नेश का राशि स्वामी कौन है? लग्नेश का राशि स्वामी। ठीक है, ये देखना है हमको, लग्नेश का राशि स्वामी देखना है, ये चीज़ देखनी है। यानी कि लग्न का स्वामी बन करके मंगल किस ग्रह की राशि में गया। अब इस हॉरोस्कोप में लग्न का स्वामी बन करके मंगल सिंह राशि में गया, तो हमारा लग्नेश हमारा मंगल और लग्नेश का राशि स्वामी इज इक्वल टू सूर्य बन गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारा लग्नेश होकर के मंगल गया सिंह राशि में। ठीक है, तो अब हमने 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट हमें देखना है कि लग्नेश कौन है, पहला पॉइंट है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये देखना है कि लग्नेश का राशि स्वामी कौन है, यानी कि सेकंड पॉइंट ये देखना है कि लग्नेश का राशि स्वामी कौन है। मतलब यहाँ लिखना चाहिए ना 2, एक नंबर ये कि लग्ना लॉर्ड कौन है, दूसरा नंबर ये कि लग्नेश का राशि स्वामी कौन है, दैट इज इक्वल टू सूर्य। 2 बातें हो गई, 2 पॉइंट हो गए। लग्न कौन सी है, राशि देख लीजिए, लग्न कौन सी है? मेष है, वृष है, मिथुन है, सिंह है, कर्क है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन में से कौन सी राशि है? जो राशि हमारी लगन में पड़ेगी उसका जो भी स्वामी बनेगा वो हमारा होगा लग्नेश, जैसे कि इस कुंडली में बना हुआ है मंगल। और फिर हमें ये देखना है कि वो राशिश या वो लग्नेश कहाँ जाकर बैठा, उसका राशिश कौन है, मतलब लग्नेश का राशिश कौन है, लग्नेश का राशि स्वामी यानी लग्नेश का राशिश। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, इसको यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं, लग्ना लॉर्ड का राशि लॉर्ड, राशिश लिख दो इसको, ऐसे राशिश कर देते हैं, आई लगा लेते हैं यहाँ पे, लग्ना लॉर्ड का राशिश। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए क्लियर। हमारा लग्नेश मंगल, लग्नेश मंगल होकर के गया सिंह राशि में, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य बन गया, तो हमारा लग्नेश मंगल हुआ और उसका राशिश हुआ सूर्य। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि ये सूर्य का स्वामी कौन है, यानी कि लग्ना लॉर्ड का जो राशिश है उसका स्वामी कौन है। ठीक है, लग्ना लॉर्ड का राशिश जो है उसका स्वामी कौन है। अब थोड़ा सा ये आगे तक जा रहे हैं हम लोग, उसका राशि स्वामी, उसका राशिश कौन है। तीन लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये 3rd पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये 3rd पॉइंट है, इसको यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 3 आ गया। 3 चीज़ें देख रहे हैं हम इसमें,
नंबर 1 लग्न कौन सी है, लग्नेश कौन है, लग्नेश कहाँ गया, उसका राशि स्वामी कौन है, लग्नेश का राशि स्वामी हमारा सूर्य हो गया। अब ये सूर्य जो है, ये सूर्य यहाँ से बना ना लग्ना लॉर्ड का राशि स्वामी, ये सूर्य कहाँ गया, ये सूर्य गया है शनि की राशि में। तो उसका राशिश कौन बन गया यहाँ पर, उसका राशिश बन गया शनि यहाँ पर, ये है ना, क्योंकि लग्ना लॉर्ड हमारा गया कुंभ राशि में, तो इसका राशिश बन गया यहाँ पर शनि। ज़्यादा उधर जाएंगे तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम इधर ही रहते हैं, यहीं रख देते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये तीन प्लैनेट हमको मिले, नंबर 1 लग्नेश, नंबर 2 लग्नेश का राशि स्वामी, और नंबर 3 उसका राशि स्वामी, यानी इसका राशि ये यहाँ का स्वामी यहाँ गया, इसका राशि स्वामी सूर्य बना, और इसका राशि स्वामी बना शनि, और वो कहाँ है, केंद्र में है और अपनी एग्जाल्टेड राशि में है। यही हमारा काहल योग है, यानी कि इसका स्वामी ये और इसका स्वामी ये और इसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण में आए। अब काहल योग में कहाँ आना है उसको, केंद्र में आए या त्रिकोण में आए, स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, या फिर मित्र की राशि का हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो। कहने का मतलब यह है कि वेल पॉजिटेड होना चाहिए भाई, इन सब में जाएगा तभी तो शुभता देगा। कोई भी प्लैनेट, चाहे यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी, कोई भी है, मित्र की राशि में जाएगा शुभता देगा, कम परसेंटेज में देगा, स्वराशि में जाएगा और ज़्यादा परसेंट में देगा, उच्च की राशि में जाएगा तो और ज़्यादा परसेंट में देगा। तो ये है ये फार्मूला। अब ऐसे देखिए, फार्मूले कठिन से कठिनतर होते जाएंगे, जिन्हें समझने में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि योग तो बहुत हैं, योगों की कोई सीमा नहीं है, और इसको चला सकते हैं हम निरंतर। कम से कम 500 तक भी योगों के बारे में बताया गया कि 500 तक योग हैं। लेकिन हमें करना क्या है कि इतनी ज़्यादा डिटेलिंग करने की से बेहतर है कि हम ये फार्मूले का जो बेसिक सिद्धांत है उसको थोड़ा समझ लें, और जब हमें लगे कि ये कोई योग है तो हम कहीं बुक से कंसल्ट कर लें उसको कि भाई हाँ ये ऐसा कोई योग है या नहीं है। बाकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम योग के नाम के पीछे पड़ें। हमारे को देखना ये होता है कि भाई ये प्लैनेट हमको शुभता दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, देगा तो कितने परसेंट में दे पाएगा, कितने परसेंट में नहीं दे पाएगा, इतना सफिशिएंट होता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये भी एक अच्छा योग है जो रेयर कुंडलियों में देखने को मिलता है, लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस योग को लिया कि ये कुछ विद्वानों की कुंडली में देखने में आया है। अब इसमें क्या हमने पाया, इस सिद्धांत को रटने के बजाय हम ये समझ लें कि भाई लग्ना लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो, है ना, और उसके बाद में उसका जो डिस्पोजिटर है वो वेल प्लेस्ड हो, और फिर उसका जो डिस्पोजिटर है वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, स्वराशि का, उच्च राशि का। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तीनों ही बली हो गए ना, लग्ना लॉर्ड बली हो गया, लग्ना लॉर्ड का राशि स्वामी बली हो गया, और फिर उसका भी राशि स्वामी जो है वो बली हो गया, और केंद्र त्रिकोण में आ गया तो वैसे ही शुभ हो गया, स्व या उच्च में आ गया, मूल त्रिकोण में आ गया तो वैसे ही शुभ हो गया। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हो गए ना हमारे प्लैनेट, सब लग्नेश के साथ ये तीनों प्लैनेट इंटरकनेक्टेड हो गए, तो शुभता देने का इनका काम बनेगा, इनके पास पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को पर्वत योग मिलेगा देखने के लिए, वीणा योग मिलेगा, जब लाइन से प्लैनेट होते हैं तो वीणा योग होता है, चामर योग होता है, धेनु योग होता है, धेनु माने गाय होता है। अब ये धेनु योग का 4th हाउस से संबंध होता है, अगर जुपिटर वगैरह का फिर 4th हाउस से संबंध बनता है तो ऐसे लोग गाय आदि पालते हैं। शौर्य योग होता है, शौर्य योग में आपको फिर भी बता देती हूँ बीच में, जैसे मिथुन लगन की कुंडली हो सपोज मान लीजिए, और यहाँ पर 5th हाउस में किसी का सूर्य ही बैठा हुआ है सपोज, है ना, ये देखने को मिल जाता है। इसलिए, और देखा है मैंने, खुद देखा है, कई कुंडलियों में ऐसा होता है। तो अब ये क्या हुआ, ये हॉरोस्कोप में क्या है, 3rd हाउस का लॉर्ड 3rd में, तो शौर्य, पराक्रम, हिम्मत, साहस 3rd हाउस से रिलेशन है, सीधा समझ में आ रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये 3rd का लॉर्ड मतलब 3rd हाउस का लॉर्ड हमारा 3rd हाउस में ही बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, स्वराशि का प्लैनेट अच्छा होता है तो ये शौर्य योग देगा, यानी ऐसा व्यक्ति पराक्रम करेगा, शौर्य करेगा, नाम कमाएगा अपने काम से, और साथ ही साथ इसका छोटा भाई भी नाम कमाएगा, बिकॉज इट्स 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड इज इन 3rd हाउस। तो ये शौर्य योग। और वैसे अदरवाइज भी हम देखें तो हम हाथों से संबंध रखते हैं ना, 3rd हाउस का, और 11th हाउस का संबंध रखते हैं बाजुओं से। तो बाजू क्या होता है, बाजू से आदमी पराक्रम भी करता है और अपने छोटे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे छोटा भाई होता है तो हमारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हम लोग बोलते भी हैं, है ना। तो ये हो गया शौर्य योग, ये वाला हमने आपको बताया। ऐसे धेनु योग का होता है, धेनु योग का जैसे अब जुपिटर का संबंध किसी तरीके से यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो,
बुध गुरु का संबंध बन जाए यहाँ इस हाउस से, ठीक है, इस हाउस में बन जाए किसी, अब जी जुपिटर तो देख ही रहा है, सपोज बुध भी बैठ गया और वो भी एग्जाल्टेड हो गया इस कुंडली में, तो मान लीजिए हमारे लिए तो क्या होगा, धेनु योग बन जाएगा, गाय पालेंगे, गाय पालन कर, गाय को हम लोग धन मानते हैं, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं हिंदी में, है ना, विषय की बात करें तो। लेकिन हम लोग गाय को, घोड़े को, इनको भी धन के रूप में मानते हैं, और गाय को तो मानना ही चाहिए क्योंकि गाय तो ऐसा एनिमल है कि जो कितना कुछ देता है हमको, इतना अच्छा दूध देता है, पायस देता है, और उसके अलावा भी गाय ही एक अकेला ऐसा एनिमल है कि जिसका सब कुछ काम में आता है, उसका पंचगव्य तक काम में आता है, और वो भी पूजा में काम में आता है। तो ये धन ही है एक तरह से, गौ पालन एक समझ लीजिए एक तरह से जो गौ पालन कर रहा है वो धनी व्यक्ति है, ठीक है। ऐसे ही छत्र योग होता है, छत्र योग में यही होता है कि अब जिस जातक की कुंडली में छत्र योग होगा उसको हो सकता है कि कोई बड़ा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो उसको छत्र मिल सकता है। अस्त्र योग में ये होता है कि भाई आपके पास वेपन हो सकता है कोई, अब वेपन को नेगेटिव मतलब पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं, कोई सेनापति हो तो उसको तो वेपन रखना ही चाहिए ना, अगर कोई पुलिस में है तो उसको वेपन रखना चाहिए और उसका शुभ प्रयोग भी करना चाहिए, देश के लिए, समाज के लिए, रक्षा करने के लिए, है ना। तो इसलिए इस तरह से बहुत सारे योग हैं, अब हम योगों की डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक अधियोग को हम और लेना चाहते हैं, वो हम अवश्य लेंगे क्योंकि अधियोग देखने में भी आता है हॉरोस्कोप्स में, और ये अक्सर मिल भी जाता है, 100% नहीं तो 30-40% तो बहुत आराम से मिलता है, और एक शुभ योग है तो हम इसको ज़रूर लेना चाहेंगे। तो हम ये ले रहे हैं, अब ये सारे योगों को हम इरेज कर देते हैं, केवल अधियोग को रखते हैं यहाँ पर, सो दैट हमको ये पता चले कि हम अधियोग पढ़ रहे हैं, ना कि कोई और योग पढ़ रहे हैं। तो योगों का सिलसिला आज हम यहाँ पर इसको पूरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि अब योग पर और ज़्यादा नहीं अटकना है अपने को,